अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ बलोची नमकीन कढ़ाई की इंतहाई लज़ीज़, इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनाना बहुत आसान है इसको, और यकीन जाने सिर्फ ये 2 मसालों से ये बनकर तैयार होगी और इस कदर लज़ीज़ बनती है कि आप इसको दावतों में भी बना सकते हैं। ईद स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो रेसिपी को आप लाज़मी देखिएगा, एंड तक देखिएगा, रेसिपी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सी बलोची नमकीन कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में हम सबसे पहले गोश्त शामिल कर देंगे। मिक्स गोश्त है, इसमें कुछ हड्डियां भी हैं, कुछ फैट्स भी हैं। हड्डियों और फैट्स के साथ कढ़ाई बहुत ज़्यादा लजीज और जूसी बनकर तैयार होती है। इसके अलावा इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइसेस कट करके शामिल कर देंगे, या एक बड़े साइज़ की प्याज को भी आप शामिल कर सकते हैं। 3 मीडियम साइज़ के टमाटरों को दरमियान से हाफ करके हम इसमें शामिल कर देंगे, और साथ ही इसमें हम लहसुन शामिल कर देंगे। मैंने फ्रेश लहसुन को क्रश करके शामिल किया है, 1 टेबल स्पून के बराबर, और 2 टेबल स्पून इसमें अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। और नमक भी हम साथ ही शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून के बराबर। ऑयल शामिल करेंगे हम इसमें हाफ कप के बराबर, या आपको जितना भी पसंद हो उसमें ऑयल शामिल कर सकते हैं। मैंने हाफ कप शामिल किया है। इसके अलावा पानी भी शामिल कर देंगे, साथ ही 2 गिलास के बराबर मैं पानी शामिल कर रही हूँ, ताकि इसमें गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। चूल्हा मैंने ऑन किया हुआ था और मीडियम आंच पर हम इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे। बस थोड़ा सा इसको मैंने मिक्स कर दिया था, इसको बस अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसको मैं कवर करके रख दूँगी, ताकि पानी में अच्छे से बॉयल आ जाए। उसके बाद फिर मैं आपको उसकी कंडीशन दिखाऊँगी। अभी इस वक्त पानी में बॉयल आ चुका है और टमाटर भी इसमें अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। जब टमाटर इसमें सॉफ्ट हो जाएं तो आपने क्या करना है कि इसके छिलके उतार लेने हैं। तमाम टमाटरों के छिलके हम इस तरह से उतार लेंगे। टमाटरों के छिलके उतार लेने के बाद टमाटरों को बस हल्का सा मैश कर लेंगे, दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे, दोबारा से कवर करके रख लेंगे गोश्त की गल जाने तक के लिए। अभी इसका गोश्त कम्प्लीटली गल चुका है और आप देख सकते हैं पानी भी इसका ड्राई हो चुका है। मुझे मज़ीद इसमें पानी शामिल करने की ज़रूरत पेश नहीं आई थी। अगर आपका गोश्त गल नहीं रहा है, आपको पानी शामिल करने की ज़रूरत है, तो आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। इस वक्त मैं इसमें दही शामिल कर दूंगी 200 ग्राम्स के बराबर, और दही को हमने अच्छी तरह से बीट करके शामिल करना है। दही के साथ गोश्त को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इस वक्त हम हाई फ्लेम कर देंगे, और हाई फ्लेम पर इसको दही को और गोश्त को हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। बस हमने दही का पानी ड्राई करना है, गोश्त की अच्छी भुनाई करनी है, इसको कवर नहीं करना है। कवर खोलकर हम कुक करेंगे। इस वक्त जब अच्छी से भुनाई हो जाएगी तो उसके बाद 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। इसको डालकर हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद इसमें लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, और साथ ही साथ इसमें अदरक के स्लाइसेस भी कट करके शामिल कर देंगे। इन दोनों चीज़ों को डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और बिल्कुल एंड में इसमें हरा धनिया शामिल कर देंगे। हरा धनिया शामिल करने के बाद मिक्स कर देंगे और कवर करके रख देंगे। उसके बाद फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी और रौनक वाली ये कढ़ाई बनकर तैयार हुई है। यकीन जाने ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, और इन 2 मसालों ने इस कढ़ाई का लुत्फ़ दुबाला कर दिया था। और ये ज़रूरी नहीं होता कढ़ाई में हम काफ़ी ज़्यादा मसाले शामिल करेंगे तो कढ़ाई टेस्टी बनेगी। आप इस कढ़ाई को ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ये कढ़ाई बेहद पसंद आएगी। आप इस कढ़ाई को नान के साथ खा सकते हैं, बहुत मज़ेदार लगती है। चपाती के साथ भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। बलोची नमकीन कढ़ाई को आप लाज़मी घर पे बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आप मेहमानों के सामने इसे बनाएंगे तो मेहमान आपकी इंशाल्लाह तारीफ़ किए बगैर बिल्कुल नहीं रहेंगे। रेसिपी को बनाएं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तब भी आपने कमेंट करके बताना है रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।